हाउसिंग बोर्ड की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी विदिशा मुखर्जी ने भरतपुर स्थित कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए भी उनसे कहा। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी विदिशा मुखर्जी शुक्रवार को उज्जैन के भरतपुर स्थित हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पहुंची। यहां उनका औचक निरीक्षण था। जी आपको कुछ पता नहीं है, नहीं आपको बता देती हूँ। अगर आपने नहीं बताया, आपको बताना चाहिए था। आप लोगों को सारे लेजर्स आपको निकालने हैं, राइट। लेजर्स निकालने के बाद आपको ये डिमांड नोट जो है ये ब्लैंक निकालना है, ठीक। और इसमें से जो लेजर में जो एंट्रीज हैं उसको आपको मैनुअल एंट्री से चेक करना है। अगर वो सही होगा तो आप यहाँ पर जो अगर इनका बकाया होगा तो आप यहाँ पे इसको बकाया लिखेंगे और लिख के आप इसको भेजेंगी। ये कार्रवाई कुछ आप उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई करें। मीडिया से चर्चा में मुखर्जी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुविधा के लिए हाउसिंग बोर्ड के सभी कार्य अब ऑनलाइन किए जा रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड की समस्त प्रॉपर्टी की जानकारी ऑनलाइन रहेगी। इसके साथ ही लोगों द्वारा दिए जाने वाले कर की प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही की जा रही है। अधिकृत संपत्ति के विषय में ब्यौरा जुटाया जा रहा है। श्रमिक बस्ती व हाउसिंग की अन्य प्रॉपर्टी के पेंडिंग मामलों के निराकरण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ बता दें कि विदिशा मुखर्जी ने विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को नसीहत भी दी है। बेसिकली आज जो हमने विज़िट किया है वो हम लोग का एक वेबसाइट है www.mphousing.in। इसमें हमारे जितने भी हाउसिंग बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ हैं हम इनके सबके ऑनलाइन लेजर्स जो हैं वो जारी कर रहे हैं। साथ ही हम उनके डिमांड नोट्स भी सभी हितग्राहियों के लिए जो मतलब एक्चुअली हमारे आवंटी हैं उनको जारी कर रहे हैं। बेसिकली हम इनको अवेयर करना चाहते हैं कि अभी जैसे कोविड के इश्यूज़ हैं उनको लंबी कतारों में ना लगना पड़े, और वो हमारे वेबसाइट में जाकर उसमें ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस भी हैं। वो अपना मतलब उनके जितने भी पुराना बकाया है वो उसको व्यू भी कर सकते हैं, और वो अपने ऑनलाइन पेमेंट्स जो हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। और अगर वो ऑफलाइन मोड से करना चाहें तो वो हमारा चालान जो है हमने वहाँ पे रखा है, वो चालान को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद वो NEFT और RTGS से माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। ये बेसिकली हम लोगों ने रखा है बिकॉज ऑनलाइन पेमेंट्स को हम लोग बढ़ावा देना चाह रहे हैं। साथ ही हम लोग चाह रहे हैं कि लोग जो हैं वो हमारे ऑफिस में अनावश्यक रूप से ना आएँ और उनको यहाँ वहाँ बड़े कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं होगी, उनका टाइम बचेगा और कोविड के इश्यूज़ को देखते हुए वो सेफ भी रहेंगे। मैम ब्लॉक हो चुकी है तो क्या इसको देखिए हम लोग का अभी अविकृत संपत्तियों को लेकर भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, और अभी आज जो हम विज़िट कर रहे हैं उसमें 2-3 इश्यूज़ थे। जैसे श्रमिक बस्ती वाला इशू था, और दूसरा बहुत सारे ऐसे कॉलोनीज़ हैं जहाँ पे कुछ संपत्तिज़ हैं जो अविकृत चल रही हैं, तो उनको हम जो हमारे वहाँ पे जो अभी रहवासी हैं उनकी, जैसे कुछ लोग किराए पे रह रहे हैं पर वो किराया नहीं दे रहे हैं, हाँ, या उनका विधिवत नामांतरण नहीं हो पा रहा है, तो उन सारे इश्यूज़ पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और हम लोग एक पॉलिसी निर्धारण के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद मतलब हाउसिंग बोर्ड का पक्ष रहेगा और जो अभी वर्तमान में वहाँ रहवासी हैं उनका पक्ष रहेगा, और फिर हम लोग एक नीति डिसाइड करेंगे और नीति को हम लोग अपने संचालक मंडल ले जाएंगे और हम लोग उसके हित में काम करेंगे, जिससे कि हमारे जो अविकृत संपत्ति है या हमारा जो पैसा फंसा हुआ है वो MPHIDB को प्राप्त हो जाए, और हम उसके लिए आज नीति निर्धारण के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अन्य एजेंसी से कंपेयर करें तो हाउसिंग बोर्ड की फाइनेंशियल और फिजिकल क्या स्थिति है वर्तमान में? अभी तो हाउसिंग बोर्ड की फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी है, बिकॉज़ हम लोगों को बहुत सारे डिपॉजिट वर्क्स भी मिले हैं, और हमारे जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम्स के वो भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। अभी हमारा तुलसी टावर 2 प्रोजेक्ट भी हम लोग ने अभी ग्राउंड वर्क चल रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग बेहतरी की ओर हैं। और इस तरीके से अगर हम लोग अपना सारा ट्रांजैक्शंस और लोगों को हम लोग बेहतर पेमेंट के ऑप्शंस देंगे तो